हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज 10 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो लेवल यहाँ पर एग्जाम का रहा है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेवल की, तो जो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग है वो किस लेवल की रही है, तो वो रही थी आज ईजी लेवल की। अगर आपने 31 से 33 क्वेश्चन के अबव आपने आंसर्स किए हैं एक्यूरेसी के साथ, तो हम इसको एक गुड अटेम्प्ट बोल सकते हैं। दूसरा आता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसका जो लेवल रखा गया है वो मॉडरेट लेवल रखा गया है। अगर 36 से 39 के अबव आपने एक्यूरेसी के साथ आंसर किए हैं तो एक इसका गुड अटेम्प्ट है। तीसरा आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में अगर लेवल की बात करें तो लेवल रहा है यहाँ पर मॉडरेट, और जो गुड अटेम्प्ट हैं वो माना गया है 26 या 29 से अबव आपने एक्यूरेसी के साथ किया है तो जो ओवरऑल है वो एक ये पेपर है वो कैसा था, मॉडरेट लेवल था। 85 से 90 के अबव अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं एक्यूरेसी के साथ तो ये गुड अटेम्प्ट हम मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन है एसएन गोरमोडा को क्या बनाया गया है, तो इनको बनाया गया है इंडियन नेवी के अध्यक्ष। ठीक है, इसके आंसर क्या रहेगा, इंडियन नेवी के अध्यक्ष। अगला, भारत के पड़ोसी देश में किस देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो है चाइना का, चीन का। ठीक है, अगला, 2016 के अनुसार प्लास्टिक मुक्त भारत कब होगा। ठीक है, तो ये रहेगा 2022 में। 2016 के अनुसार भारत प्लास्टिक मुक्त होना था कब तक, 2022 तक। अगला क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो काफ़ी हैं, तो इसको हम किसके हिसाब से करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला, इनमें से किस राज्य से गंगा नदी नहीं बहती है, तो ऑप्शंस में हम देखेंगे तो ऑप्शन में कौन सा नहीं था, किससे नहीं बहती, मध्य प्रदेश से गंगा नदी नहीं बहती, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, मध्य प्रदेश। अगला, एयरफोर्स के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो एयरफोर्स के नए अध्यक्ष हैं वो है विवेक राम चौधरी। ओके, चलिए अगला, ग्राम पंचायत का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो कौन से संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, ये था 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां अमेंडमेंट। अगला, शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, शुद्ध सकल यानी कि जीएनपी। ठीक है, जीएनपी डेप्रिसिएशन। ओके, अगला, महाराष्ट्र के सतारा में हंस मंडली कब हुआ था, तो ये हुआ था 1849 में। कब हुआ था, 1849 में। एक क्वेश्चन था अल्पसंख्यक नृत्य झारखंड, अल्पक नृत्य झारखंड और किस राज्य से संबंधित है, ये एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है WTO की अध्यक्ष नगोजी ओकांजो किस देश से है, तो ये है नाइजीरिया से। कहां से है, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है 382 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर नहीं रहेगा, यहाँ पर गलत दे रखा है, ये क्या रहेगा, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। अगला, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। अगला, रेड फोर्ट को यूनेस्को सूची में कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 2007 में। रेड फोर्ट को यूनेस्को सूची में कब जोड़ा गया था, 2007 में। अगला है, प्रयागराज सांस्कृतिक केंद्र कब बना था, तो ये बना था 1986 में। इनमें से सबसे ज्यादा पेंट्रेनिंग पावर किसका होता है, तो ये होता है गामा रेज का। सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा रेज का। MS वर्ड में न्यू पेज ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो जो न्यू पेज हम ओपन करते हैं वो करते हैं Ctrl+Enter से। ठीक है, किससे करते हैं, Ctrl+Enter से। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा कब की थी, तो ये की थी 15 अगस्त 2021 में। ठीक है, 15 अगस्त 2021। पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला 2021 का, 2021 में जो पर्यावरण पुरस्कार मिला था वो मिला था सेल को, SAIL। अगला, स्टेयर्स इज माई स्काई बुक के लेखक कौन है, तो ये है दिव्या दत्ता। कौन है, दिव्या दत्ता।
टिहरी बांध भागीरथी नदी पर किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। अगला, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ये बोला जाता है जॉर्ज मेंडल को। ठीक है, जॉर्ज मेंडल को। अगला, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए क्या शुरू किया था? तो उन्होंने किया था दांडी यात्रा। क्या शुरू किया था? दांडी यात्रा। चोल काल में मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो ये कहते थे ब्रह्मदेव। क्या बोला जाता था? ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीए की। तो हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे? 4 थे, मॉडरेट लेवल थे। ठीक है, ये पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं कि कौन सा जो टॉपिक है वो कितने नंबर का यहाँ पर पूछा गया था। तो ओवरऑल जो यहाँ पर लेवल रहा था जीए का वो क्या रहा था? मॉडरेट लेवल रहा था। अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में क्या था? इजी टू मॉडरेट लेवल हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। और इसी तरह से आप क्वांट भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वांट का कैसा लेवल था? यहाँ पर मॉडरेट लेवल हम बोल सकते हैं। और ये कुछ टॉपिक्स थे। तो इस तरीके से हम ये आज का जो पेपर है वो हमने एनालाइज कर लिया है। जो सेकंड शिफ्ट रहेगा उसके ऊपर भी हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।